उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। राज्य में सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को देखते हुए स्कूल बंद करने की बात हो रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कई स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पौड़ी जिले के माध्यमिक स्कूलों में 568 शिक्षक सरप्लस हैं। इनमें से ज्यादातर टीचर सुविधा संपन्न जगहों पर तैनात हैं, दूर इलाकों में वो जाना नहीं चाहते। चमोली जिले के ये लोग लंगासू इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनके मुताबिक लंबे समय से स्कूल में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक नहीं हैं। अरे ये विगत 10 वर्षों से हमारे वहाँ मैथ्स के टीचर नहीं, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब भविष्य हमारा अंधकार में डूबा हुआ है। अगर यहाँ विगत 10 वर्षों से कोई भी टीचर नहीं है, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो हम सारे छात्रों का भविष्य अभी भी अंधकार में, और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई की जाए। दरअसल राज्य के पौड़ी जिले पर ही गौर करें तो एक बार फिर शिक्षा विभाग के दावों की पोल खुल जाती है। यहाँ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक सरप्लस में हैं। आरटीआई से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि पौड़ी जिले में 1-2 नहीं बल्कि 563 शिक्षक ज्यादा हैं। नगर क्षेत्रों के करीब जैसे पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, सतपुली और लैंसडाउन के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि नगर क्षेत्रों में फिजिक्स और इंग्लिश के 176 शिक्षक ज्यादा हैं, जबकि दुर्गम यानी दूर दराज के इलाकों में सबसे ज्यादा कमी फिजिक्स और इंग्लिश के शिक्षकों की ही है। लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक भेजो, और पौड़ी जिले में जो चौंकाने वाला तथ्य हमारे पास आया है, 563 शिक्षक जो है पूरे जिले में 136 विद्यालय में अधिक होना, ये तो सरकार का जो है जो तनख्वाह जो सरकार बांट रही है, ये तो खैरात में बांट रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन शिक्षकों की तैनाती दूर दराज के इलाकों में है वो गिने चुने दिन ही स्कूल पहुंचते हैं। पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर लोग टीचर आते नहीं है, और टीचर अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। अपने बच्चों को तो बाजार में रखे हैं, वहाँ पे कमरा कर रखा है सर्विस करने। यहाँ पे दूर दरार से आते हैं तो 12 बजे तो यहाँ पहुँचते हैं, 1 बजे छुट्टी कर देते हैं, तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आरटीआई से मिली जानकारी शिक्षा विभाग की सुगम दुर्गम तबादला नीति पर भी सवाल उठाती है। सवाल है कि आखिर पौड़ी जिले के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 563 सरप्लस शिक्षकों पर विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती। श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा गया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र बिष्ट ने शिक्षा महकमे की बदहाली को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि चमोली जनपद में शिक्षकों का अभाव है, कमी है। रुद्रप्रयाग जनपद में भी शिक्षकों का अभाव और कमी है, और पौड़ी जनपद में एक ऐसी तादाद शिक्षकों की जो सरप्लस हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, सिर्फ हर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहा है। सुगम और दुर्गम के नाम पर अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सब उसको प्रभावित करना चाहते हैं, अपने अपने लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, इसे किस तरीके का मुद्दा बनाया गया है? एक तो वैसे भी यहाँ पर शिक्षकों का टोटा है, लेकिन खबर यह है कि एक जगह सरप्लस शिक्षक है जो दूरस्थ इलाके जाना नहीं चाहते हैं, तो इसमें उनकी मनपसंद की जगहों पर उनकी पोस्टिंग कराई जाती है। कितने लंबा फेवरेटिज्म इसमें आप देख रहे हैं? जी देखिए निहारिका, साफ तौर पर एक चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है, और निश्चित तौर पर ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ जो जितने अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनकी ट्रांसफर को लेकर के लंबी जद्दोजहद चली आ रही है। बीजेपी ने जो पॉलिसी बनाई थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी हुआ करते थे, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार अब इस वक्त इस नई पॉलिसी को लेकर के अपनी ही दलीलें पेश कर रही, और दूसरी तरफ हैरत कर देने वाली ये जानकारी सामने आ रही है कि जो शिक्षक हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं। कहीं पर तो शिक्षक ही नहीं है और कहीं पर शिक्षक ज्यादा है। ऐसे में ये जो तमाम लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके अलावा बैठे बिठाए सत्ताधारी पक्ष का जो शिक्षा महकमा है, उसने विपक्ष के नेताओं को एक मुद्दा जरूर दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है, और ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वयं इसमें हस्तक्षेप करके एक पहल करने की मुख्यमंत्री को बहुत ही जरूरत है। सोनू, ऐसे कौन कौन से जिले ऐसे रेखांकित
नामांकित किए गए हैं, जिसको राजनीतिक तौर पर बीजेपी से मुद्दा बनाया गया और उन जिलों पर एक भव्य विरोध प्रदर्शन की यहां पर बात सामने निकल कर आ रही है। तो कौन से ऐसे जिले हैं इसमें जहां पर पढ़ाई की रोशनी तक नहीं पहुंची है, जहां पर करंट के छोटे से जर्जर मकान के अंदर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? देखिए, अगर हम राजधानी की ही बात करें तो राजधानी के जो आउटर क्षेत्र हैं वहां पर निहारिका कई स्कूलों के ऐसे चिंताजनक हालात हम देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों की ही बात करें तो टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, इसके अलावा चमोली तो है ही है, अल्मोड़ा है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कि बद से बदहाल होते हुए खास तौर से जो स्कूल के भवन है वो नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अध्यापक हैं वो या तो जाना नहीं चाहते हैं और जाते हैं तो काम नहीं करते और कहीं पर हैं तो कहीं पर नहीं है। ये सबसे बड़ा एक दुखद पहलू है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी भले इसको एक मुद्दा बनाकर एक आंदोलन के तौर पर इसको आगे ले जाने की बात कह रही है, लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है वो वर्तमान सरकार का जो शिक्षा महकमा और शिक्षा महकमे के जो मुखिया हैं और तमाम प्रशासनिक शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। धन्यवाद सोनू जानकारी देने के लिए। वहीं राज्य के बीजेपी सांसद भुवन चंद खंडूरी ने रुद्रप्रयाग में आर्मी स्कूल के निर्माण काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। खंडूरी ने मांग की है कि केंद्र को भेजे जाने वाला एग्रीमेंट लेटर जल्द सौंपा जाए। खंडूरी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हरीश चंद्र दुर्गापाल की सदस्यता खत्म की जाए। यह आपको बता दें, निर्दलीय विधायक दुर्गापाल हाल ही में दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। तो उस एग्रीमेंट को जल्दी दस्तखत करें और ताकि जल्दी से जल्दी ये सैनिक को बन सके और काम शुरू कर सके, क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया। बहुत सारे हमारे बच्चे आज एनडीए में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, उनके माध्यम से बनते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। वहीं उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा गरमाता जा रहा है। पशुपालन मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन अगर प्रभावी रूप से लागू हुआ तो इससे सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। पंवार ने कहा कि सरकार की सहयोगी पार्टी कानून विरोध करती है, तमाम जितने भी कानून है उसका, और इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो सेंसिटिव जोन लागू होने के बाद तो पूरा विकास कार्य हमारा ठप हो जाएगा। जनपद उत्तरकाशी का जो ये प्रभावित जो क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है, निश्चित तौर पर इसको किसी न किसी तरीके से भी बाहर किया जाना चाहिए। ये हम पहले भी कहते आए और आज भी कह रहे हैं। वहीं देहरादून में लोगों की परेशानी दूर हो सके, इसको देखते हुए शहर में 3 फ्लाईओवर बनाए जाने, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही फ्लाईओवर का निर्माण काम शुरू हुआ है। दरअसल 2018 में राज्य में नेशनल गेम्स का आयोजन होना है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और निर्माण कार्य को लेकर गंभीर है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री देवेश अग्रवाल फ्लाईओवर के निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और काम में देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। जिस तरह से सुविधाजनक स्थिति में इसको बनना है उसमें भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तीसरी बात है कि इसकी हम बराबर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें थर्ड पार्टी जांच भी कराएंगे यदि हमको लगेगा कि कहीं गुणवत्ता में कमी है। और तीसरा, हमने इनसे कहा है कि ये सिर्फ मशीन के आधार पर जमीन को खोदने का काम करें। यदि यहाँ पर वो जो जिन लोगों के द्वारा, जिन एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर कार्य लिया गया है, यदि वो इसमें ढिलाई बरतेंगी तो भविष्य के लिए उनको प्रतिबद्ध किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा ने केंद्र सरकार पर रेलवे प्रोजेक्ट्स में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना किसी वजह के राज्य के रेलवे प्रोजेक्ट्स को रोक रही है। साथ ही उन्होंने राज्य के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगाया। मनोरमा शर्मा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रास्ते शुरू करने का भी विरोध किया है। रेल मंत्री का ये कहना कि वहाँ कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला, इस प्रकार का बयान बड़ा ही हास्यास्पद मुझे लगा है। मैंने अपने प्रदेश के अपने अलावा 4 एमपी से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले में दबाव बनाए केंद्र सरकार पर कि इसको पेशेवराना अंदाज में न देखें और इसको प्रदेश की विकास के साथ जोड़ करके देखते हुए इस मुहिम को शुरू करें कि ये रेल यहाँ से कालसी वाली जो थी या स्थानों में भी रेल परियोजनाएं जो शुरू करने की बात हुई और जिनको बट्टे खाते में अभी तक डाला हुआ है, उन सबको शुरुआत करवाने में वो पूरा अपना सहयोग हमें प्रदान करें। हरिद्वार में साल 2016 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है। इसे लेकर राज्य सरकार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। साथ ही दीर्घकालीन योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रथम अर्धकुंभ की बात करें और सरकार कह रही है केंद्र से 1000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी तक कोई भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, ना ही कोई तैयारियां की है। लेकिन जब भी आप हरिद्वार में जाएं, ना तो वहां सड़कों का बहुत बुरा हाल है, न तो वहां की जो नहरें हैं वो जो सब जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, वहां के जो पुल बनने हैं, अस्थायी परमानेंट जो पुल बनने हैं, जो तैयारियां होनी है, उस पर सरकार ने कोई भी कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात ठंड के कहर की। पहाड़ों पर इन दिनों भले ही सुहानी धूप खिल रही हो, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरिद्वार में जहां अलाव की कोई व्यवस्था ही नहीं नजर आ रही, वहीं ऋषिकेश में ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रीगण परेशान नजर आए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सर्दी का सितम जारी है। पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से न सिर्फ ठंड बढ़ी है, बल्कि लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु रोजाना गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ठंड से निपटने के कोई इंतजाम यहां नजर नहीं आते। बहुत जबरदस्त ठंड हैगी, बहुत नहाए जरूर है, लेकिन जो है कब कभी छूट रही है और बहुत दिक्कत हो रही है। ठंड के मारे जो है बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ से जो है कुछ लोग देख रहे हैं, हम जिनके पास कपड़े भी नहीं है, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। अलाव जलाव की कोई व्यवस्था हमें तो यहाँ कहीं नजर आ नहीं रही है। दूर दूर तक भी जो है बहुत ठंड लग रहा है, नहाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। आग का कोई व्यवस्था नहीं है, आग का व्यवस्था हो जाने से अच्छा हो जाता। हरिद्वार में शीतलहर का कहर पिछले करीब 10 दिनों से जारी है, लेकिन शहर में सार्वजनिक जगहों पर अब तक अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की माने तो ठंड से निपटने के लिए न सिर्फ 700 क्विंटल लकड़ी खरीदी गई, बल्कि हरिद्वार शहर में 25 जगहों पर अलाव जल रहे हैं। इस बार जो हमने लकड़ी ली है वन विकास निगम से डायरेक्ट परचेज की है, तो हम लगभग 700 क्विंटल लकड़ी तो खरीद चुके हैं अभी तक। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चौराहे हैं, बस स्टेशन है, हमारे रेलवे स्टेशन है, रैन बसेरे हैं तीनों, तो 25 से 30 स्थानों पर लगातार अलाव हमारी व्यवस्था उनकी की जा रही है। वहीं कोहरे की वजह से ऋषिकेश में यात्री परेशान नजर आए। दरअसल कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और ठंड का भी सामना करना पड़ा है और शाम तक वो नहीं आई है। अभी इनको कैंसिल होती है, इनकी ट्रेन या जाती है, वो कंफर्म कुछ नहीं। 8 घंटे लेट तो यही हो गए और कम से कम कल तक कल 10 या 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। कड़कड़ाती ठंड और गिरता पारा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में जरूरत है कि ठंड के कहर को देखते हुए प्रशासन अलाव और रैन बसेरों की उचित व्यवस्था करे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल और हरिद्वार से नरेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुख्यात बदमाश अमित उर्फ भूरा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस मिलकर भूरा को खोज रही है, लेकिन भूरा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब 3 राज्यों की पुलिस ने आशंका जताई है कि भूरा अपने हुलिया तक को बदल सकता है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अमित उर्फ भूरा के करीबी लोगों से पूछताछ जारी है। यहाँ आपको बता दें, इसी महीने उस वक्त वो फरार हुआ था जब उत्तराखंड पुलिस उसे पेशी के लिए देहरादून से बागपत ले जा रही थी। वहीं पिथौरागढ़ में शरदोत्सव में 22 लाख रुपए के घोटाले का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अब पालिका अध्यक्ष, जिला प्रशासन, शहरी विकास मंत्रालय से 6 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। शरदोत्सव में 22 लाख के घोटाले का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ था। इस मामले में पद के दुरुपयोग के साथ साथ पैसों के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया है